तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, बाइकिंग के द्वारा शूट किया गया जो अटैक होता है वो सीधे जो लुओ हाव होता है उसे आकर टकरा जाता है। और अब इस अटैक को देखने के बाद में लुओ हाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो इस अटैक को डॉज कर पाए। और अब हमें बताया जाता है कि 4 ग्रेड से जो थे उनमें से लुओ हाव जो है वो मर चुका है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो चैन ही होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बाइकिंग जो होती है वो चैन ही के पास में आते हुए उससे बोलती है कि मास्टर आप वापस आ गए। और अब बाइकिंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैन ही जो होता है वो अपनी एडल्ट फॉर्म में आ चुका होता है। और अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि बाइकिंग अपने चेहरे को इस तरह से मेरे कपड़ों से रगड़ना बंद करो, क्योंकि शायद इससे जो निशांग है वो गुस्सा हो सकती है। और चैनी की इस बात को सुनते के साथ ही जो निशांग होती है वो चैनी से बोलती है कि नहीं और मेजेस्टी मुझे इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, असल में मुझे तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि निशांग कोई और नहीं बल्कि चैनी के कपड़े हैं जिन्हें की चैनी ने इस टाइम पर पहना हुआ है। और अब जो बाइकिंग होती है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए जो चैन ही होता है उसे बोलती है कि मास्टर मुझे एक बात बताइए, आखिर में आपकी बॉडी के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रही। जो सुनते के साथ ही चैन ही जो होता है वो बाइकिंग को बताता है कि अपनी किसी कारण से अपनी इस फॉर्म के अंदर में अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद में बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, कोई बात नहीं मास्टर, चाहे आप बच्चे की फॉर्म में हो या फिर बड़े की, आप मुझे दोनों में ही पसंद हो क्योंकि आप मेरे मास्टर हो। और अब बाइकिंग की इस बात को सुनने के बाद में चैनी जो होता है वो जियाओशी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है जियाओशी जो अपनी फॉर्म है उसे चेंज करो। जो सुनते के साथ ही जियाओशी भी ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि जियाओशी जो होती है वो एक कंघी में बदल चुकी होती है। और जो चैनी होता है वो बाइकिंग के बालों को सुलझाते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपने बालों को अच्छे से ध्यान रखा करो, जिस टाइम पर तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हारे पास में नहीं होती तुम पैलेस में इधर उधर घूमती रहती हो, जिस कारण तुम्हारे बाल जो है वो गिरते रहते हैं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बताती है, बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस बारे में जो है वो भूल गई थी क्योंकि इस टाइम पर सभी सीनियर सिस्टर जो है वो कंपटीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी है। और अब चैनी को बाइकिंग के इस तरह से बालों को सुलझाता हुआ देखकर जो रियान टोंग होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में डिसाइपलों के होने के कारण जो योर मेजेस्टी है वो अब और भी ज़्यादा इंसानों की तरह बिहेव जो है वो करने लगे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छे फादर जो है वो बनेगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो वोलिंग और जो योर मेजेस्टी है उनका रिलेशनशिप जो है वो किस प्रकार आगे बढ़ता है। और अब इतना बोल कर सोच कर जो टियान टोंग होती है वो अपने डिवाइस को एक्टिवेट करते हुए जो चैन ही होता है उसे बताती है कि और मजिस्टर जो टारगेट है वो पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो चुका है, मैं उसके यहाँ पर रीइंकार्नेशन या लाइफ साइन जो है वो नहीं देख पा रही हूँ, जिसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। जो सुनते के साथ ही चैन ही जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है जियो शेख बोलकर जल्दी से वहाँ की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराना शुरू करो ताकि पता चल सके कि वो आखिर कहाँ से आया था। और इससे अलग मैं चाहता हूँ कि उसी स्पेस में जो स्नेक है उसे भी ढूंढा जाए, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं उसे बचाऊंगा। जो सुनते के साथ ही तियान टोंग जो होती है वो चैन ही को बताती है कि इससे अलग मुझे आपको दो और बातें जो है वो बतानी है। यहाँ पर मुझे जो लेडी लान है उसका मैसेज जो है वो आया था, जिन्होंने कि मुझसे पूछा था कि क्या आप स्टेर स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर हो, तो इसीलिए मैंने आपकी तरफ से जवाब देते हुए उन्हें बता दिया कि आप यहीं पर हो। इसीलिए उसने कहा है कि वो जल्द ही आपसे बात करने के लिए आने वाली है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कैनन के कारण जो फ्लक्चुएशन हुई है शायद वो उसी के कारण आपसे बात करेगी। और इससे अलग मुझे जो एल्डर सिस्टर है उसने भी मैसेज जो है वो सेंड किया है। जो सुनकर चैनी हो जो होता है वो टियान टोंग से बोलता है कि क्या तुम तियानजू की बात कर रही हो। जो सुनने के बाद में टियान टोंग उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल, जो सिस्टर तियानजू है उसने मुझे कहा है कि चोंगुआ जो है वो किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी से आपको कांटेक्ट करूं और आपको बोलूं कि आप जल्दी से जो हेवनली एम्परर वर्ल्ड है वहाँ पर चले जाए। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सिस्टर चोंग हुआ को कुछ हो गया है, आखिर उन्हें कैसे कुछ हो सकता है, सिस्टर चोंग हुआ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मास्टर आप कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो टियान टोंग से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम जो है वो सीरियस है। जो सुनकर टियान टोंग चैनी को बताती है कि मेरी सिस्टर की टोन को सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ सच में प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोलकर चैनी बाइकिंग से पूछता है कि बाइकिंग मुझे ये बताओ कि क्या कल तुम्हारा कोई मैच है। जो सुनने के बाद में बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए चैनी को बताती है नहीं मास्टर, कल मेरा कोई भी मैच जो है वो नहीं है, क्योंकि आज का जो आखिरी मैच था वो क्वालिफाई के लिए था, तो इसीलिए अब एक हफ्ते का सभी को रेस्ट जो है वो मिलने वाला है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ में जो है हेवनली एम्परर वर्ल्ड है वहाँ पर चल रही हो, और टियान टोंग मैं जानता हूँ कि जो लान है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, तो इसीलिए तुम उसे हैंडल करोगी। जो सुनकर टियान टोंग जो होती है वो बेचारी काफ़ी घबराने लगती है। तभी चैनी जो होता है वो जियाओसी से बोलता है कि जियाओसी मैं चाहता हूँ कि तुम पोर्टल को ओपन करो। जो सुनकर जियाओसी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि हेवनली एम्परर वर्ल्ड के पोर्टल को ओपन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं।
और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ से जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो पोर्टल होता है उसे ओपन कर देती है। पोर्टल को ओपन करते हुए बोलती है कि लो मास्टर, जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जुआन युआन डायनेस्टी के अंदर आ जाता है, जो कि ये हेमनली एम्परर वर्ल्ड की कैपिटल होती है। और हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है वो बाइकिंग के साथ में उस जगह पर जो है वो आ जाता है। और अब चैन ही को देखते के साथ ही जो अंकल सोई और जो तियान जू होते हैं वो दोनों उसे ग्रीट जो है वो करने लगते हैं। और उससे अलग हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी सी कैट भी मौजूद होती है। और अब चैन ही जो होता है वो तियानजू के पास में आते हुए उसे पूछता है कि ठीक है बताओ मुझे क्या हुआ है। जो सुनकर तियानजू जो होती है वो चैन ही को बताती है कि जो इटर्नल डीमन सेक्ट की लीडर ये यू है वो कुछ दिनों पहले यहाँ पर आई थी। जो सुनकर चैन ही थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये यू यहाँ पर आई थी। जो सुनते के साथ ही जो तियानजू होती है वो चैन ही को बताती है कि हाँ चोंग हुआ और ये यू ने यहाँ पर फाइट करने के लिए अपना जो स्पिरिचुअल प्रेशर था उसका इस्तेमाल जो है वो किया था। और चूंकि जो चोंग हुआ है उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो इसीलिए वो उसके सामने नहीं टिक पाई। इसीलिए वो ये यू के सामने जो है वो हार गई। लेकिन जो ये यू थी उसने उसे मारा नहीं, लेकिन वो उसे यहाँ पर टेस्ट करने के बाद में यहाँ से चली गई। वैसे तो जो चोंग हुआ है वो सीरियसली इंजर्ड जो है वो नहीं हुई है, लेकिन तब से जो चोंग हुआ है उसकी फाइट उसके साथ में हुई है। तब से जो चोंग हुआ की मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल भी स्टेबल जो है वो नहीं है। मैंने उसे रेस्ट करने के लिए बोला है लेकिन उसके बाद भी वो सो भी नहीं पा रही और उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। इस टाइम पर तुम ऐसा कह सकते हो कि उसकी कंडीशन जो है वो एक ऑर्डिनरी बीमार पर्सन की तरह है। उसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी जो है वो लग रही है और अगर मैं उसे कपड़े उड़ाने की कोशिश करती हूँ तो उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो लगना शुरू हो जाती है, जिसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही अंकल सोई जो होता है वो चैनी से बोलता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो चोंग हुआ है उसकी बात की जाए तो उसकी बॉडी के अंदर प्योर यांग फ्लेम होली बॉडी जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए उसे सर्दी लगना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने उसकी जो पल्स थी उसे चेक करने की कोशिश की और इससे अलग जो टोइस्ट ताई हैंग है उन्होंने भी यहाँ पर उसकी जो बॉडी है उसे चेक किया। हमें उसकी जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो मौजूद नहीं आई। इसीलिए मुझे लगता है कि पक्का जो उसकी कॉन्सियसनेस है उसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही अब वो कैट जो होता है वो चैनी को बताता है कि मैंने यहाँ पर जो शांटू है उसे बुलाया था और शांटू को बुलाने के बाद में उसने मुझे बताया कि जो चोंग हुआ है उसकी जो शोल और कॉन्सिस्टेंस है वो डैमेज जो है वो नहीं हुई है, बल्कि उसके साथ में एलिचिमेंट का डिवाइन थॉट जो है वो मिक्स हो चुका है, जिसका वो इस चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव जो है वो नहीं कर सकती थी। इसीलिए हम लोगों को ना चाहते हुए आपके साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो करना पड़ा और आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद में जो चैन ही होता है वो बोलता है कि वो अच्छा तो उसने उस मेथड का इस्तेमाल किया है, ठीक है मुझे बताओ कि जो चोंग हुआ है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो तियान जू होती है वो चैन ही को बताती है कि वो इस टाइम पर अपने जो सुप्रीम होल रूम है उसके अंदर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही अब चैन ही जो होता है वो उस तरफ जाते हुए जो जियाओ शी होती है उसे बोलता है कि जियाओ शी मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा का पूरा हेवनली एम्पर वर्ल्ड जो है उसके ऊपर एक डोमेन जो है वो बना दो और यहाँ से सारी एग्जिस्टेंस को कैंसिल कर दो। जो सुनते के साथ ही जियाओ शी भी ओके बोल देती है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो जीलिंग के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो जीलिंग होती है वो भी वहाँ पर खड़ी हुई होती है और अब चैनी को देखते के साथ ही वो ग्रीट करने लगती है। जो देख कर चैनी उससे बोलता है कि ठीक है अब तुम बाहर जा सकती हो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर जीलिंग भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो चोंग हुआ के गेट के सामने आकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है, लेकिन तभी चोंग हुआ जो होती है वो सीधे आकर चैनी के हाथ को पकड़कर उसे खींचने लगती है। जो देखकर चैनी भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो चोंग हुआ होती है वो सीधे पकड़कर चैनी जो होता है उसे बेड पर गिरा देती है। जो और चैनी को बेड पर गिराते हुए उसे बोलती है कि तुम लिटिल रास्कल फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और गाइस अगर आप लोग सोच रहे हो कि जो चोंग हुआ है उसने ऐसे चैनी के हाथ को पकड़कर कैसे गिरा दिया, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि चैनी ने बताया था कि यहाँ पर उसकी एडल्ट बॉडी का इस्तेमाल करने के कारण वो अपनी स्पिरिचुअल पावर या मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह है। और अब चोंग हुआ जो होती है वो सीधे आकर चैनी जो होता है उसके ऊपर बैठ जाती है और चैनी के ऊपर बैठते हुए उसे बोलती है कि वोलिंग से अलग यहाँ पर एक और लड़की है जो कि यहाँ पर खुद को तुम्हारा पहला प्यार जो है वो बता रही है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए कि ये आखिर है कौन। और अब चोंग हुआ की इस बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो चोंग हुआ को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं बोला जाता। जो देखकर चोंग हुआ जो होती है वो खांसते हुए चैनी से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करनी है, तो इसीलिए ठीक है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो तो इसीलिए मेरे लिए यही चीज़ जो है वो काफ़ी है कि कम से कम तुम यहाँ पर मेरी परवाह तो करते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही चोंग हुआ जो होती है वो अचानक से चैनी के काफ़ी ज़्यादा करीब जो है वो आ जाती है और उसके करीब आते हुए उसे बोलती है कि अब तुम्हें मेंटली प्रिपेयर जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार में तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी जाने देने वाली नहीं हो।
और अब इतना बोलते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो सीधे चैनी को किस करना शुरू कर देती है, जो देखकर चैनी भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि चोंगवा जो होती है वो किस करते करते ही चैनी के ऊपर ही गिर जाती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो चोंगवा को आवाज़ जो है वो लगाने लगता है, और जो चोंगवा होती है हम देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। उसकी बॉडी के अंदर से लाल कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकती। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उस एनर्जी को देखते हुए बोलता है कि ये तो नाइटमेयर कर्स है, जिसे कि इविल एनर्जी के द्वारा लगाया गया है, जो कि कॉन्सियसनेस और फिजिकल बॉडी को ब्लॉक जो है वो कर रहा है। ये चीज़ जो है वो आसानी से सोल्व जो है वो नहीं की जा सकती है। लगता है कि इस चीज़ को मुझे खुद से ही सोल्व जो है वो करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपनी जो छोटे बच्चे वाली फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है। और अपनी बच्चे वाली फॉर्म में आने के बाद में चैनी जो होता है वो चोंगवा के ऊपर से जो वो कर्स होता है उसे रिमूव जो है वो करने लगता है। जो लेकिन तभी अचानक से चैनी को कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस कर चैनी हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो चोंगवा होती है अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी निकल कर आने लगती है। लेकिन इससे पहले कि चैनी जो है उस एनर्जी को पकड़ पाता, वो एनर्जी सीधे चैनी के फोरहेड के अंदर चली जाती है, जिस कारण अब चैनी जो होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि चैनी के चारों तरफ का जो पैलेस होता है वो बदल जाता है, जो देखकर चैनी बोलता है कि क्या ये सोल प्रोजेक्शन है। और अब इतना बोलकर चैनी जो होता है वो आसपास का जो पैलेस होता है उसे देखने लगता है, और उस पैलेस को देखते हुए बोलता है कि वो अच्छा, तो ये अंडर लेयर पगोड़ा का फर्स्ट फ्लोर है। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी लड़की की आवाज़ आती है, जो कि चैनी से बोलता है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम उस चोंगवा नाम की जो लड़की है उसकी इतनी चिंता जो है वो करते होगे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो चैनी होता है उसे बोलती है कि किनकाओ ने मुझे एडवाइस दी थी कि पहले मैं इटर्नल डीमन सेक्ट का जो मैटर है उसे कम्प्लीटली सरफेस जो है वो कर लूँ, उसके बाद में ही मैं तुमसे मिलूँ। लेकिन जिस टाइम पर तुमने पर्सनली आकर जो मेरा कर्ज था उसे हटाना शुरू किया तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मुझे यहाँ पर जो ये प्रोग्राम था इसे एक्टिवेट जो है वो करना पड़ा। सच बताओ तो पहले के मुकाबले अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी डेमोनिक फॉर्म, मेरे जो खून थे वे सभी गायब हो चुके हैं, क्योंकि इस टाइम पर मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो मेच्योर हो चुकी है। लेकिन मैंने नहीं सोच, मुझे लगा कि यहाँ पर शायद तो मेरा जो करंट अपीयरेंस है उससे अनफेमिलर होगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसी अपीयरेंस का इस्तेमाल करूँ। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इटर्नल डीमन सेक्ट की लीडर ये यू होती है, जिसने कि अभी अपनी जो छोटी फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल किया होता है। और वो चैनी से बोलती है कि चैनी, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। और अब येयू को देखने के बाद में जो चैनी होता है वो भी येयू से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, काफ़ी लंबा टाइम हो गया मिले हुए। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टाइम एंड स्पेस जो होता है उसके बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी नकाब वाले 4 ग्रेड सेज को देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी हालत में पोर्टल की मदद से वहाँ पर आने लगता है। और पहले इस पर आते के साथ ही उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जिस कारण उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद में जो वैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारी ये हालत जो है वो कैसी हो गई, आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया है। जो सुनते के साथ ये जो 4 ग्रेड सेज होता है वो वैंग को बताता है कि डाउजन या फिर जो डिवाइन बीस्ट आर्टिफैक्ट उन सभी ने जो स्टार सेक्टर है उसे पूरी तरह से सील जो है वो कर दिया है। वहाँ पर 4 सेंट, 3 फैंड और दर्जनों से भी ज़्यादा टॉप टीयर के डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो मौजूद थे, जो कि सभी के सभी डाउजन के सबऑर्डिनेट है। और अब उसकी बात को सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर वो हाउ जो है वो कहाँ पर है। जो सुनकर वो नकाब वाला बंदा जो होता है वो वैंग को बताता है कि जिस टाइम पर मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो हाउ के वहाँ पर लाइफ का कोई भी सिग्नल जो है वो मौजूद नहीं था, और कुछ ही देर में वहाँ पर डाउजन के सभी सबॉर्डिनेट जो है वो आना शुरू हो गए। मैं केवल वहाँ पर इतना ही ढूंढ पाया हूँ। इतना बोलते के साथ ही जो वो नकाब वाला बंदा होता है वो वहाँ पर लुओ हाउ की बची हुई जो आंख होती है उसे दिखाने लगता है, जो देखते के साथ ही जो वैंग होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस टाइम पर जो डाउजून है उसकी बात की जाए तो डाउजून तो जो हॉल ऑफ हीरो है उसके अंदर ट्रैप है ना, और अगर उसके हेमनली वेपनों की बात की जाए तो वे भी एक शॉट में इस तरह से जो लुओ हाउ है उसे नहीं मार सकते। तो मुझे बताओ कि आखिर ये किया किसने। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वूया होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वूया को देखते के साथ ही जो वैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर अब आ रही हो, आखिर तुम किस तरह की सैक्रेड फियोनिक्स हो या फिर तुम किस प्रकार की एमनली चाइल्ड हो, आखिर तुम बैठ कर क्या कर रही थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि वहाँ पर कोई भी रिस्क जो है वो नहीं होने वाला है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर जो वो हाउ है वो कैसे मारा गया, आखिर तुम इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन जो है वो देना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही वूया जो होती है वो उसे बताती है कि ये बात सच है कि मैंने उसकी डेथ जो है उसे सेंस जो है वो कर लिया था, लेकिन सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी हुआ है। जब तक मैंने चीज़ को रियलाइज़ किया और तुम्हें मैसेज सेंड करने की कोशिश की तब तक सब कुछ जो है वो हो चुका था।
जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो वूया से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या फादर जो है वो इसके बारे में जानते हैं। जो सुनकर वूया उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैंने फादर को इस बारे में जो है वो नहीं बताया और मैं यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने के लिए आई हूँ। जो सुनकर वैंग जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व जो है वो कैसे करोगी, क्योंकि इस टाइम पर जो वो मारा जा चुका है। क्या तुम उसकी जगह पर किसी और को प्रमोट करने वाली हो, लेकिन आखिर उसे रिप्लेस करेगा कौन। जो संता के साथ ही जो वूया होती है वो उससे बोलती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, हम लोग जो है उसे वापस से भी चिंता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हेवनली आर्टिफैक्ट है किसी को भी वापस से लाइफ में लेकर आने का वो फाइनली बन चुका है। और अब वूया की इस बात को सुनकर वो नकाब वाला बंदा जो होता है वो भी हैरान होते हुए जो वूया होती है उससे बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि हेवनली आर्टिफैक्ट ऑफ लाइफ जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ही वूया जो होती है वो गेट को ओपन करने लगती है और गेट को ओपन करते हुए बोलती है कि हाँ मैं उसे ही साथ में लेकर आई हूँ। और अब वूया के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आ जाती है और जो वूया होती है वो उस खूबसूरत सी लड़की से बोलती है कि तियान युआन फाइनली अब टाइम आ चुका है इस चीज़ को दिखाने का कि आखिर तुम क्या कर सकती हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तियान युआन के हाथ में जो लुओ हाउ की आंख होती है वो दे देते हैं। जो देख कर तियान युआन जो होती है वो बोलती है कि क्या केवल इसकी एक ही आंख जो है वो बची है। और तियान युआन की इस बात को सुनने के बाद में जो वैंग होता है वो गुस्से में जो तियान युआन होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये लिटिल बिच जो है वो क्या चीज़ है, क्या ये किसी प्रकार का हीलिंग आर्टिफैक्ट है, चाहे लुओ हाउ चाहे वो यहाँ पर कितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो एलिजिमेंट की पीक पर था, तो क्या ये इसे हैंडल कर पाएगी। और वैंग की इस बात को सुनने के बाद में जो तियान युआन होती है वो वैंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। जो सुनते के साथ ही वैंग को काफ़ी गुस्सा आता है, वो गुस्से में बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनते के साथ ही जो वो दूसरा मार्क्स वाला बंदा होता है वो वैंग को रोकते हुए बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि तियान युआन जो होती है वो आकर जो वो मास्क वाला बंदा होता है उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे हील करना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो उसे पूरी तरह से हील कर देती है, जिसे देखकर वो मास्क वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। जो देखने के बाद में जो वैंग होता है वो उससे बोलता है कि ये बस एक सिंपल सा हीलिंग प्रोसेस था, तो इसे देखकर तुम इतने ज़्यादा शौक जो है वो क्यों हो रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो वैंग को बताता है कि नहीं ये किसी भी प्रकार की हीलिंग फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, ये मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि किसी प्रकार का रिजरेक्शन हो। जो सुनते के साथ ही तियान युआन जो होती है वो उन्हें बताती है कि मैं जो कंडीशन है उसे रिवर्स कर कर बिल्कुल उसी हालत में लेकर आ सकती हूँ जिसमें कि वो पहले थी, तो लेकिन चूंकि ये छोटा सा काम था तो इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं करूँगी। और अब इतना बोलकर जो तियान युआन होती है वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम जो है वो फूरोको काबिक्स है और मैं अपनी मदर की पावर के कारण एक क्रिस्टलाइज पैदा जो है वो हुई थी, इसीलिए मैं रूलर ऑफ टाइम हूँ। तो तुम्हें मुझे कोई छोटा मोटा आर्टिफैक्ट समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे हेवनली आर्टिफैक्ट जो है वो कहकर नहीं बुलाया तो याद रखना मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। जो सुनते के साथ ये जो भूया होती है वो तियान युआन से बोलती है कि तियान युआन मुझे ये बताओ कि क्या तुम जो वो हाव है उसे रिस्टोर जो है वो कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही तियान युआन जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ मैं इसे कर सकती हूँ, लेकिन इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल उन चार गॉड के रिजरेक्शन के जैसा ही जो है वो होने वाला है। अगर तुम इन्हें वापस से जिंदा जो है वो कराना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा, और प्राइस के पे में तुम्हें यहाँ पर मेरी 3 इच्छाएं जो है वो पूरी करनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो वूया होती है वो बोलती है कि वो एरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंशियंट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के कारण जो एंशियंट टैबू है उसे रूलर ऑफ टाइम जो है वो माना करता था, जो कि बहुत ही कम जो है वो रह गए और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी होगे। ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इस टाइम पर जो तियानजू है वो हम लोगों के पास में जो है वो नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तियानजू जो है वो हमें कहाँ पर जो है वो मिल सकती है, तो इसीलिए मैं जल्दी ही तियानजू को ढूंढने के लिए किसी को वहाँ पर भेज दूंगी। लेकिन तुम्हारी तीसरी इच्छा जो है वो यहाँ पर मेरी लिमिट के बाहर है, केवल उसे फादर ही जो है वो चूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए जैसे ही 3DT का काम जो है वो शुरू हो जाएगा तो मैं फादर को यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है वो भेज दूंगी। जो सुनकर तियान युआन जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, तो उसे यहाँ पर लेकर आओ, चूँकि वो यहीं पर है तो इसीलिए मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जो है वो कर पाऊँगी। और अब तियान युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक गॉड जो होता है वो बैठा हुआ होता है, जो कि वेस्टर्न वंडरलैंड का एक टाइम ऑफ गॉड होता है। और वहाँ पर आने के बाद में अब वो गॉड जो होता है वो बोलता है कि माय लेडी आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पर समन जो है वो कर लिया, तो मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहती हो। और उस गॉड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तियान युआन जो होती है वो उसकी पावर जो होती है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा पता कि तुमने मेरे साथ में क्या कर दिया। और अब उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद में जो तियान युआन होती है वो उससे बोलती है कि ये पावर जो है वो मेरी मदर को बिलोंग करती है, तो इसीलिए मैं इस पावर को वापस जो है वो ले रही हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही तियान युआन जो होती है वो अचानक से उस गॉड के नीचे एक पोर्टल जो होता है वो खोलकर सीधे उस गॉड को जो वो पोर्टल होता है उसके अंदर गिरा देती है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग होता है वो तियान युआन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि आखिर इस चीज़ का क्या मतलब था, क्या तुम्हें अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए जो बाकी के दूसरे बीइंग है जो कि टाइम पाथ को फॉलो करते हैं उनकी पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। जो सुनने के बाद में तियान युआन जो होती है वो बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरी मदर जो है वो कहा करते थे कि हर एक चीज़ जो है वो पे करने से ही आती है, हमें जो चीज़ भी चाहिए उसके लिए एक प्राइस जो है वो पे करना होता है। और तियान युआन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है उसे तियान युआन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है। लेकिन तभी वोया जो होती है वो आकर वैंग को शांत करते हुए तियान युआन से बोलती है कि क्या अब तुम शुरू कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही तियान युआन जो होती है वो भी ओके बोलते हैं, वहाँ पर जो अपना स्पेल होता है उसे करना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके पास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद में हमारा व्यू बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जिससे कि अचानक से कोई चीज़ जो है वो महसूस होती है, जिसका वो भी आसमान की तरफ देखने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू वापस से उसी पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुओ हाउ जो होता है वो वापस से पहले वाली कंडीशन में आ चुका होता है, जिसे देखकर वैंग हंसते हुए बोलता है कि ब्रैड तुम फाइनली पहले जैसे हो गए। तो चलो तुम्हारी जो बॉडी है उसे मुझे थोड़ा धीरे से यहाँ पर चेक जो है वो करने दो, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो अभी भी पहले की जैसे ही है, जो तुम्हारा डिवाइन स्टेटस है वो भी फेल जो है वो नहीं हुआ है। सच में इस बार तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे क्योंकि एमएलए आर्टिफैक्ट यहाँ पर मौजूद था, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि शायद तुम इस बार बच पाते। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है उसे अचानक से वहाँ पर कोई गड़बड़ महसूस होती है, जिसे महसूस कर वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और वह हैरान होते हुए जो लुओ हाओ होता है उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है कि एक मिनट को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब इतना बोलकर जो वैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो तियान युआन होती है उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो, तुमने इसे पुनर्जीवित तो कर दिया लेकिन तुमने इसकी केवल डिवाइन बॉडी को पुनर्जीवित किया है, आखिर इसकी सोल कहाँ पर है। जो सुनकर तियान युआन बताती है कि इसकी सोल गायब हो चुकी है। जो सुनकर वैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो गायब हो चुकी है। तभी जो वोया होती है वो भी जो लुओ हाओ होता है उसके पास में आते हुए जो तियान युआन होती है उससे पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम कहना चाहती हो कि इसे इसके ओरिजिनल स्टेट में पूरी तरह से रिजरेक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही तियान युआन जो होती है वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर मेरी देखने की जो एग्जिस्टेंस है वो केवल टाइम ऑफ रिवर तक ही है, मैं केवल टाइम ऑफ रिवर तक ही चीज़ों को जो है वो देख सकती हूँ, यही नहीं बल्कि तुम तीनों के भी यहाँ पर जो टाइम ऑफ रिवर है उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। इसीलिए मेरे लिए ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि मैं इसे पुराने वाली जो स्टेट है उसमें लेकर आ सकूँ। इससे अलग इसके मरते के साथ ही जो इसकी सोल थी वो भी अचानक से ही पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो गई थी, जिसका मुझे इसकी सोल का कोई भी सिग्नल जो है वो नहीं मिल पा रहा, जिसका बस मैं इसे इसी स्टेट तक जो है वो वापस ला सकती हूँ। जो सुनकर वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो यहाँ से बोलता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कोई दूसरी सोल जो है वो ढूंढ कर इसकी डिवाइन बॉडी के साथ में फ्यूज जो है वो करनी होगी। जो सुनकर वोया जो होती है वो बोलती है कि हमें इसकी डिवाइन बॉडी के अंदर से इसकी सभी मेमोरियों को निकालना होगा और इस चीज़ का भी पता करना होगा कि इसे क्या चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती थी। जो सुनते के साथ ही जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो भी हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ये जो वैंग होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी दूसरी शोल को इसकी बॉडी के अंदर डालकर जो काम है उसे करा पाओगे, तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि जो वो होता वो पूरे वेस्ट वंडरलैंड को कंट्रोल किया करता था, इटर्नल डीमन सेट के साथ में भी कोऑपरेट किया करता था। लुओ हाउ जो है वो यहाँ पर जिस प्रकार के मैटरों को संभाला करता था उस प्रकार के मैटरों को तो तुम दोनों इडियट भी मिलकर जो है वो नहीं संभाल सकते हो। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी सोल के पास में इतनी क्वालिफिकेशन होगी कि वो लुओ हाउ बन पाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर एक बहुत ही भारी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है तो इस काम को मुझे करने दो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही वे तीनों बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उन लोगों के सामने एक बंदा जो होता है वो आ जाता है। और अब वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर जो लुओ हाव है उसकी बात की जाए तो लुओ हाव जो है वो अपने सभी कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से किया करता था, वो हर एक चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाल लिया करता था। इसीलिए ये उन सभी बच्चों में से एक है जिनमें जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा यकीन किया करता था। सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि मुझे जो सबसे पहले छोड़कर जा रहा है असल में ये वही है। इसीलिए अब जो लुओ हाव है उसे मैं यहाँ पर अपना अवतार जो है वो बना रहा हूँ, जिसके बाद में ये सुप्रीम हेवन के अंदर रहकर जो है वो शुरू करेगा। तो क्या तुम लोग जो है वो समझ गए। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और अब जो वैंग होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ये सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, यहाँ पर मैंने बेफालतू के इसे ऐसे ही जाने दिया, वो भी बिना किसी तैयारी के, जिस कारण ये मारा गया। सुप्रीम हेवन को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो इसीलिए फादर में किसी भी प्रकार की पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फादर गॉड होता है वो अपनी पावर जो होती है वो जो लुओ हाओ होता है उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लुओ हाओ का जो अपीयरेंस होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जिस कारण अब वो देखने में और भी ज़्यादा बैडेस्ट जो है वो लग रहा होता है।
और गाइस हमें अभी भी ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं की गई कि यहाँ पर जो फादर ऑफ गॉड ने लुओ हाउ को ये नया लुक जो है वो दिया है, क्या असल में ये फादर ऑफ गॉड का ही लुक है या फिर ये बस उसके द्वारा दिया गया एक लुओ हाउ को लुक है। फ्यूचर में अगर हमें ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है तो मैं आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर कर दूंगा। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।